नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनधारी हैं, उन दोनों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया। जहां डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई, तो वहीं पेंशनधारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। 42 से उसे 46% कर दिया गया है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ बड़ा लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ किसानों की जो मांग थी, उस मांग पर फिलहाल कुछ कदम सरकार आगे बढ़ी है और एमएसपी रबी की फसल की जो 6 फसलें हैं, उनकी एमएसपी में इजाफा किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जो कैबिनेट बैठी, उसमें रबी की 6 फसलों के एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें तिलहन है, सरसों है, गेहूं है। इसके दाम में बढ़ोतरी की गई। आपको बता दें कि लगभग 200 रुपए प्रति क्विंटल सरसों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। 150 रुपए गेहूं के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। इसके साथ साथ चने के लिए भी 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि उसके साथ साथ देश के किसानों के लिए, चूंकि रबी की फसल की बुआई शुरू है और उस बीच में जब उस फसल के दाम में कुछ % की बढ़ोतरी एमएसपी में की जाती है, तो सीधा लाभ उसका किसानों को मिलता है। अब यहां पर केंद्र की तरफ से इसको एक बोनस के तौर पर, एक तोहफे के तौर पर दिया गया है। रेलवे कर्मचारियों के लिए भी ऐलान किया गया है, लेकिन सियासत यहीं से शुरू हो गई। जहां एक तरफ इसे तोहफे का नाम दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इसमें एक बोनस देकर या बढ़ोतरी करके दीपावली यानी त्योहार के पहले किसान से लेकर कर्मचारी तक सभी को राहत पहुंचाने का काम किया, तो वहीं से राजनीति भी शुरू हो गई कि चूंकि चुनावी साल है, चुनाव कई राज्यों में है, उस लिहाज से बढ़ोतरी कर दी गई है। ये औपचारिक एक ऐलान कर दिया गया, घोषणा कर दी गई केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए, देश के किसानों को खुश करने के लिए, क्योंकि एमएसपी का मुद्दा, ये मांग बहुत लंबे अरसे से उठ रही है। एमएसपी पर कानून बनाने की भी मांग हो रही है, लेकिन वहीं कर्मचारियों की भी मांग थी कि हमारा जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी हो, या फिर जो हमारे डीए मिलता है, महंगाई भत्ता है, उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। उन दोनों मांगों को कहीं ना कहीं केंद्र ने स्वीकार भी किया और उस पर ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन राजनीति करने वाली जो बाकी पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि ये सिर्फ चुनाव से जोड़कर अगर हम देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि हर सरकार अपने अपने समय में इन चीजों में इजाफा करती रही हैं, कर्मचारियों की मांग सुनती रही हैं, किसानों की मांग सुनी जाती रही है, इसका दावा किया जाता रहा है। अब देखना ये होगा कि जो बढ़ोतरी की गई है इससे किसान कितना खुश नजर आता है, क्योंकि अभी ये ऐलान किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी बेहद खुश होंगे, क्योंकि उनको कम से कम दीपावली से ठीक पहले केंद्र की तरफ से एक बड़ा तोहफा दे दिया गया है। अब सरकार का ये ऐलान अगर चुनावी भी है, तो शायद उस दिशा में इसको हम जोड़कर देख सकते हैं कि कदम कहीं ना कहीं बेहतर है और हो सकता है कि उसका लाभ उनको भविष्य में मिल भी जाए।